जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में बताइए और इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है और उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। यह सुनकर के श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी और इसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनना। भद्रावली नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। वह निपुत्र था। उसकी स्त्री का नाम था शैव्या। वह सदैव निपुती होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष ही नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण था उसका पुत्रहीन होना। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन मिलते हैं। इस तरह राजा दिन रात चिंता में लगा रहता था। परंतु एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची और विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो महापाप होता है। और राजा इस तरह से विचार कर एक दिन छिपकर वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों हथिनियों के बीच घूम रहे थे। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास की तलाश में इधर उधर घूमने लगा, क्योंकि उसे प्यास लगी थी और वह प्यास के कारण बहुत ही बेचैन हो रहा था। तो वह आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा का दाहिना अंग फड़फड़ाने लगा। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठकर मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर क्यों आए हो, सो हमसे कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हो और यहाँ किस लिए हो, आप मुझे बताइए। यह सुनकर के मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत अवश्य ही करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के ऐसे सार वचनों को सुनकर के राजा ने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आ गया। रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसे एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक राजा हुआ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य का श्रवण और पठन करते हैं उनको स्वर्ग अवश्य ही मिलता है। पुत्र का ना होना बड़ा ही दुखपूर्ण होता है और उससे बड़ा दुखपूर्ण होता है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना चाहते हो तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करो। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। और इस कथा का महात्म्य जो भी कोई सुनेगा उसे भी सुयोग्य संतान प्राप्त होगी। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनाया। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और एकादशी माता आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।